3,500 लीटर है आज की डेट में, प्रेजेंट में है। तो 3,500 लीटर दूध है। अच्छा दूध है। इतना कहाँ सेल करते हैं? क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, तो उनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि भैया 3500 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, तो बहुत पैसा छाप रहे होंगे। नहीं, पैसा छापना क्या, यहाँ के लोग भी हम लोग को, डेयरी वालों को दूध माफिया बोला जाता है। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन। अपने सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। तो मेरा नाम अमित केसवानी है जी। और हमारी डेयरी कन्हैया डेयरी, वेदराज डेयरी के नाम से जानी जाती है। अच्छा। हमारे पास लगभग 500 जानवर हैं जी। गाय भैंस मिला के। गाय भैंस मिला के जी। तो सर ये आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? थोड़ा मैं पूरी जर्नी के बारे में और एक्सप्लेन करके जानना चाहता हूँ। ये हमारी जो डेयरी फार्म की शुरुआत है वो हमारे दादाजी के टाइम से हुई थी। जी। आज से लगभग 50 साल पहले हमारे दादाजी ने एक भैंस लाए थे। जी। तो उससे फिर धीरे धीरे अब बढ़ाते चले गए हैं। तो आज की डेट में 500 पशु है हमारे पास। अच्छा जी। दादाजी के बाद आपके फादर साहब हाँ, हो गए। हमारे पिताजी ने दादाजी के साथ करी, अभी हम पिताजी के साथ हम कर रहे हैं। अच्छा। जी। बट जैसे आपका फैमिली बिजनेस है जी। तो आप कैसे एडजस्ट हो जाते हैं? आज के समय में एडजस्ट होना मुश्किल है। बाप की सोच अलग है, बेटे की सोच अलग है। फिर ये तो आपके बाबा के टाइम का बिजनेस है। जी, धीरे धीरे होना पड़ता है और सोच ठीक है, सिमिलर ही थी। अच्छा जी, कोई उसमें सोच की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट होते चले गए। जी जी। अच्छा, तो कुछ आपको याद है जैसे जब आपके बाबा जी कर रहे थे, जब बाबा जी ने हैंडओवर किया फादर साहब को, तब कितने एनिमल थे? तब लगभग 100 जानवर थे। 100 जानवर जी, थे। 100-125 जानवर थे। अच्छा। फिर हमारे पिताजी ने फिर बढ़ाया, बैंक का लोन भी लिए, चुकाए भी, अभी भी आज भी लोन है। कुछ चले आ रहे हैं, चल रहा है, ऐसे करते करते चले आ रहे हैं। जी। हमारे भैया भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, वो भी मतलब हमारे साथ ही हैं डेयरी में। अच्छा। हमारे पिताजी, हमारे बड़े भैया और हम तीनों मिलके ही देखते हैं। हमारे खुद का काउंटर भी है, दूध वहाँ पे सेल होता है। जी। अच्छा, तो मतलब सब सारे लोग एडजस्ट हो गए, पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस करने लगी डेयरी जी का। जी जी। अच्छा, जैसे सर आपने बताया 500 एनिमल है आपके पास। जी। एनिमल में कैसे कैसे एनिमल है आपके पास? पूरे मतलब मुर्रा भैंसे हैं और गाय हैं 30। अच्छा। बस लिमिटेड ही गाय रखी हुई हैं, जी। बाकी भैंसों पे ही फोकस है ज़्यादा। अच्छा। मुर्रा ही नस्ल है पूरी। जी जी। जैसे अभी आपने बताया जब बाबा जी ने हैंडओवर किया था फादर साहब को, जी तो तब आपके पास लगभग 100 एनिमल थे। जी अब आपके पास 500 एनिमल हो गए। जी तो कैसे बढ़े? मतलब आपने परचेजिंग किया या ब्रीडिंग किया है? जी। कुछ परचेसिंग भी की है, कुछ ब्रीडिंग भी की है, दोनों मिक्स है मतलब। अच्छा जी। यहाँ जबलपुर में मुर्रा ही पशु कामयाब है। अच्छा। यहाँ पे मतलब सूटेबल है, अच्छा दूध भी देती हैं और उनको यहाँ का वेदर सूट करता है जबलपुर का। अच्छा। वो यहाँ पे मतलब यही है, मतलब वैल्यू फॉर मनी जो होती है वो मतलब यही रहती हैं। अच्छा, तो जैसे आपने अभी जिक्र किया इसके पहले कि हमारा काउंटर है, हम अपने कस्टमर को मिल्क देते हैं, ये काउंटर आपका कब बना था? काउंटर भी हमारा मतलब शुरू से ही है। अच्छा। फैमिली के मतलब जब से डेयरी चालू की है तब से ही मतलब सेल कर रहे हैं अच्छा। दूध, घर के बाहर से ही। जी। गर्मी में मिल्क थोड़ा घट जाता है जी। और आप बड़े फार्मर हैं, जी। मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ता होगा। जी। तो आप दूध को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? दूध को मेंटेन करने के लिए जानवर को 3 टाइम नहलाते हैं जी। गर्मी में, जिससे कि गर्मी मतलब महसूस ना हो जानवर को। अच्छा। यहाँ नोजल लगे हुए हैं, आपने देखे पानी के फुहारे, बिल्कुल। ये मतलब पानी पड़ता रहता है, ये टाइम चालू रहते हैं पूरे टाइम। अच्छा अच्छा। गर्मी में 24 घंटे चालू रहते हैं। जी जी। रात को बंद हो जाते हैं। अच्छा। तो 10-11 बजे रात को बंद करते हैं, अच्छा, फिर सवेरे फिर चालू हो जाते हैं। चालू ही रहता है। जी। आपके डेयरी फार्म में कितने दूध का उत्पादन होता है? हमारा 7 लीटर का एवरेज है। जी। वो 3,500 लीटर है आज की डेट में, प्रेजेंट में है। तो 3,500 लीटर दूध है। अच्छा दूध है। तो इतना कहाँ सेल करते हैं? अपने काउंटर में पूरा सेल हो जाता है कि बाहर का भी सहारा लेना पड़ता है? नहीं नहीं, अपना कुछ 90% दूध तो हमारा काउंटर से ही निकल जाता है। अच्छा। और 10% कुछ बंदियां हैं वो यहीं से ले जाते हैं, वो मतलब हमसे लेके दूसरों को बेचते हैं। अच्छा। जी। तो मतलब लगभग आपके काउंटर पे ही चला जाता है? जी जी, लगभग हमारा। अच्छा। तो लगभग सर जो आपका इतने एनिमल है, इनका फीडिंग फार्मूला क्या है? मतलब क्या क्या खिलाते हैं हम अपने जानवरों को? फीडिंग फार्मूला तो वही है जो सभी का रहता है लगभग, खली, चुनी, चोकर, मक्का। हाँ हाँ। लेकिन हम क्वालिटी बहुत अच्छी इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। तो बहुत ध्यान देते हैं फीड पे।
क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अच्छा, क्वालिटी quality अच्छी, दाना अच्छा देंगे तो अच्छा दूध देगा जानवर। जी। जी तो लगभग सर फीड आप क्या क्या दे रहे हैं अपने जानवरों को? भाई ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन अपन दुधारू पशु को 1 किलो सब चीज दे सकते हैं, नमक को छोड़ के। अच्छा 1 किलो सब चीज डाल सकते हैं, मक्का हो गया, खली हो गई, 1-1 किलो सब चीज डालते हैं। अच्छा। जैसे आपके पास जो भैंसें हैं सारी मुर्रा नस्ल की हैं, तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस लगभग आपने कितनी पाली है, मतलब कितने हाई से हाई दूध का उत्पादन किया हो? हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली 18 लीटर वाली भैंसें हैं। अच्छा, जी। तो 18 लीटर वाली का क्या डाइट प्लान रहता है? डाइट प्लान यही है हमारा, मतलब वो रहता है बस सिर्फ ड्राई जानवरों को थोड़ा कम दाना डलता है, बाकी मिल्किंग वालों को 18 लीटर से लेके सभी, मतलब हमारी 18-12 से कम की कोई भी नहीं है भैंस। अच्छा अच्छा तो सभी का डाइट तो अच्छा ही रहता है। जी। बाकी हमारे यहाँ एक्स्ट्रा गुड़ भी डलता है, बरसीन भी डलती है, तो उसको कवर हो जाता है। अच्छा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपको जैसे बताया आपने कि 18 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन ले लिया हमने, मान लिया जी। तो उसको लगभग हम कितनी फीड देंगे, कितने केजी देंगे क्वांटिटी में? 8 किलो दाना देते हैं हम। अच्छा, मॉर्निंग और इवनिंग का मिला के? फिर बाद दिन में सूखे दाने का जो वजन है 8 किलो वो देते हैं। अच्छा, तो लगभग सर जैसे आपको इतना फीड लगता है तो उसका कैसे भंडारण करता है? भंडारण गोडाउन बना हुआ है, उसमें मतलब भूसा स्टॉक कर लिया जाता है, कुछ दाना भी स्टॉक में लेके ही चलना पड़ता है। अच्छा, वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी रेट तेज हो जाते हैं, तो ये कुछ स्टॉक में लेके ही चलना पड़ता है महीने 2 महीने का। अच्छा, उन सब चीज़ों के लिए आप स्टॉकिंग कर लेते हैं तो पूरा साल भर का एवरेज निकल आता है? जी जी। अच्छा, और ड्राई पाउडर का सर कैसे भंडारण करते हैं? ड्राई पाउडर का बताया, भूसा का दिखाया था मैंने आपको, वहाँ पे भूसा करते हैं, एक ऊपर भी भूसे का गोदाम है, वहाँ पे भी भूसा भरते हैं। अच्छा जी। और और कितना आप परचेजिंग करते होंगे, कितना स्टॉकिंग करते हैं? हमको एक ट्राली हमको 2 दिन चलती है हमारी, अच्छा, हमको 200 ट्राली का लगभग लग जाता है। 200 ट्रॉली के लगभग लग जाता है जी। और मुझे लगता है यहाँ पे तो उपलब्ध ही रहता है, जब फोन लगाओ तुरंत भूसा जी पाओ। उपलब्ध हो जाता है, और मक्का भी खिलाते हैं सीजन के टाइम पे, अच्छा, तो गन्ना भी खिलाते हैं, तो उसमें मतलब कवर हो जाता है, मतलब ड्राई पाउडर वो भी मतलब आ जाता है इसमें, तो भूसा कम लगता है, वो खिलाते हैं तो भूसा कम लगता है। जी। जी। तो जैसे मान लीजिए आपको पूरा डेयरी फार्म मुझे लगता है मैनुअली है? जी पूरा फुल मैनुअल वर्क फुल मैनुअल वर्क है। तो अभी तक आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, समस्याएं क्या क्या आई? है। सबसे बड़ी समस्या तो लेबर की ही रहती है। जी जी, मिल्किंग के लिए लेबर चाहिए, नहलाना धुलाना साफ सफाई रखना, जी। सबके लिए पूरा मैनुअली वर्क है, तो लेबर तो चाहिए ही। हाँ हाँ हाँ। 50 से 60 लेबर प्रतिदिन की जरूरत रहती है, जितने की 12 महीने उपलब्ध नहीं हो पाती है। अच्छा अच्छा। वो कैसे भी मैनेज करना पड़ता है, कभी खुद भी उनके साथ लग के काम कराना पड़ता है। बिल्कुल। जी। तो आपको क्या लगता है, मतलब अपने फार्म में क्या क्या मशीनों का यूज होना चाहिए? मशीनरी तो मिल्किंग मशीन तो कामयाब है नहीं, इसलिए मिल्किंग मशीन तो नहीं सोच सकते हैं, और भी जो भी मशीनें हैं जैसे कि TMR है या जो भी है, ये मतलब फ्यूचर में प्लानिंग है कि इसको अपन यूज़ करें। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग है जी। तो अभी ये सब चीज़ें बहुत मिस करते हैं, क्योंकि इतने लार्ज स्केल में आपके पास ही नहीं मिला है, तो अगर ये चीज़ें हो जाए तो थोड़ा सरल हो जाए। जी जी सरल अच्छा। जी। तो फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या है आपकी, क्या चाहते हो आपकी, क्या कुछ बेहतर किया जाए डेयरी फार्मिंग में? फ्यूचर प्लानिंग्स यही है कि भूसे का गोदाम थोड़ा और हमको बड़ा करना है जी। वो भी हो जाए, और यही 500 जानवरों का ही ये हमारा फार्म बहुत अच्छे से चलता रहे, अच्छा वही बहुत अच्छी बात है। अच्छा। तो आप ये नहीं सोचते कि जैसे आपका ये डेयरी फार्म है, कहीं पे आपको कोई अच्छी लैंड मिल जाए, वहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक ढंग से फार्म बनाया जाए, कभी ऐसे विचार नहीं आते आपके मन में? आते तो हैं भैया, लेकिन ऑटोमेटिक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो अभी डेयरी फार्म में उतना प्रॉफिट तो है नहीं। अच्छा। कि एकदम से लैंड ले ली जाए, और वो बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस है ये, बहुत सालों में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकलता है। जैसे कि हमने बताया आपको कि दादाजी के टाइम से हमारा बिजनेस चला आ रहा है, तभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, अब सर बात कर लेते हैं मिल्क सेल के बारे में। तो जैसे आपने बताया आपका काउंटर है, लगभग 80 से 90% मिल्क आपका वहीं सेल हो जाता है, जैसे आपने बताया। तो लगभग सर किस रेट से आप सेल कर लेते हैं? ये हमारा अभी 65 रुपये रेट चल रहा है जबलपुर में, वही रेट जाता है। 65 रुपये ही जाता है जी। जैसे मान लीजिए आपका अपना दूध है, आप पूरे गुणवत्ता का मेंटेन करते हैं, और आपकी पिकअप आपके ही लोग, मतलब सारा कुछ आप ही करते हो, जी। तभी आप अपने दूध का रेट नहीं ले पा रहे हो? मार्केट उतना नहीं है, जो मार्केट रेट है उसी से बेचना पड़ता है। अच्छा। जी। तो जैसे आपका इतना बड़ा कारोबार हो गया है, अब इस समय मेरी नज़र में आप सक्सेसफुल फार्मर हैं। जी। आजकल नई यूथ है, वो आना चाहती है डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में,
किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाई साहब, सबसे पहले तो डेयरी का बिजनेस एक सिर्फ बिजनेस के तौर पे ना लें इसको। यहाँ पे आप छुट्टी नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 24 घंटे भी ड्यूटी देनी पड़ती है कई बार। हाँ। फेस्टिवल में वर्कर्स नहीं भी रहते हैं तो भी प्रेजेंट रहना पड़ता है स्वयं। और इसको मतलब ध्यान में रखते हुए कोई भी नया यूथ इसमें एंटर करे। अच्छा। ये बहुत मेहनती काम है। अगर आप मेहनत कर पाए बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी घर बार को छोड़कर भी काम करना पड़ता है कई बार यहाँ पे। अच्छा। अगर ऐसी स्थिति में आप काम करने के लिए तैयार हैं तो ही डेयरी की लाइन में आप एंट्री करें। डेयरी को कामयाब करने के लिए आपका दूध का सेल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दूध आप सेल कर पाएँ तो ही आप डेयरी की लाइन में वो करें। डेयरी तो कर ली, भैंस तो कर ली, दूध ही सेल नहीं हो रहा, आपको रेट ही नहीं मिल रहा है तो फिर लॉस में चली जाती है डेयरी फार्म। ठीक बात है। तो दूध का अच्छे रेट में सेल होना आपका ज़रूरी है। तो पहले आप दूध की सेल का भी देखें साथ साथ डेयरी फार्म करने के लिए। सही बात है। खुद का आपने काउंटर भी बना रखा है जी। खुद सेल कर रहे हो तो आपके रेट, दूध का रेट हाई होना चाहिए। वो आप कस्टमर को नहीं समझाते क्या? अब समझाते हैं, मार्केट में उतना नहीं है, मतलब कंपटीशन बहुत है इसलिए अभी तो वो 65 ही चला रहे हैं जो मार्केट रेट है जी। और 65 में अपन प्योर दूध बेचते हैं। अच्छा। तो जैसे आपने बताया कुछ दूध आपका बाहर भी देते हैं लगभग 10%, वो क्या रेट देते हैं आप? उनको 2 रुपए कमीशन में देते हैं। अच्छा। वो लोग यहाँ से लेके जाते हैं अच्छा। और सेल आउट करते हैं। केजी का? जी। अच्छा। 2 से 3 रुपए कमीशन 2 से 3 रुपए का। जी। तो सारा कुछ तो क्लियर कर ही दिया है आपने। थोड़ा सा इनकम के बारे में बता दीजिए, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं ना तो उनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि भैया 3500 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है तो बहुत पैसा छाप रहे होंगे। नहीं, पैसा छापना क्या, यहाँ के लोग भी हम लोग को, डेयरी वालों को दूध माफिया बोला जाता है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देख रहे हैं आप कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी खिलाई पिलाई लगती है, सब खर्चों में ही निकल रहा था। अब रोजी रोटी सबकी चलती रहती है और जो भी इनकम होती है कभी कैलकुलेशन किया ही नहीं गया है हमने, तो जो भी आता है यहीं पे लग जाता है। अच्छा। जैसे नए पशु खरीदने होते हैं तो उसमें चला जाता है, कोई किसी की पेमेंटें ड्यू रहती हैं उनका करना होता है तो कैलकुलेशन ही नहीं किया जाता कितना अर्न कर रहे हैं, बस चला आ रहा है। अच्छा। आप ये समझ लीजिए। ठीक है। ये मतलब नए पशु महंगे हैं, पुराने पशु जो बेचते हैं कभी तो वो कम रेट में जाते हैं। अच्छा। तो वो आप ये समझ लीजिए कि जो भी कमाते हैं वो यहीं पे लगाना पड़ता है, तभी ये रोलिंग चलती रहती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टूर भी कराया अपने डेयरी फार्म का और अपने जर्नी के बारे में भी बताया। हमारी इनकम जो है ये आपके सामने है, यही धन है हमारा।